नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, इस दिवाली मुंह मीठा मत करना, क्योंकि दिवाली पर अगर आप मिठाई, मावा या खोआ की खरीदारी करने जा रहे हैं तो जरा सोच लीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि मिलावटखोरों ने इस बार त्योहार से पहले मिठाई को बिल्कुल जहरीला बना दिया है। और हम आपको यूपी के बुलंदशहर की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जहां पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने स्टार्च और मैदा के घोल से बंगाली रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाने के काले खेल का खुलासा किया है। देखिए। धड़ल्ले से चल रहा है मिलावट का महाखेल। मिठाई के नाम पर बेचा जा रहा है मीठा जहर। ये स्टार्च वाला रसगुल्ला मार डालेगा। चमकती दुकानों पर चमचमाती मिठाई देखकर आपका भी मन इसे खरीदने को कर रहा होगा। अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि शानदार डिब्बों में पैक्ड ये मिठाई आपकी सेहत को किल करने वाली है। जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं, देखकर यही लगता है कि मिठाई बेचने वालों ने त्योहार के इस मौसम में आपको अस्पताल पहुंचाने का मन बना लिया है, क्योंकि कई खुलासों से पता चल रहा है कि मिठाइयां जिस मावे से बन रही हैं वो असली है ही नहीं। आप इसे देखकर भले ही चौंक जाएं, लेकिन न्यूज़ 24 लगातार ऐसे खुलासे करता है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की पोल खोल रहा है। मामला यूपी के बुलंदशहर का है। बताया जा रहा है कि जब खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ छापा मारा तो यहाँ मैदा के घोल से बंगाली रसगुल्ले बनाने का काला खेल चल रहा था। जब अहाते में अफसरों की टीम पहुंची तो उनके होश फाख्ता हो गए और उन्हें ज्यादा देर समझने में नहीं लगी। मामला गंभीर है। मामले की हकीकत को देखते हुए फूड विभाग की टीम ने मिठाइयों के सैंपल लिए। जांच के लिए मिठाइयों को प्रयोगशाला भेजा गया। स्टार्च और मैदे से बनाए जाते थे रसगुल्ले। करीब 1 क्विंटल से अधिक रसगुल्लों को नष्ट किया गया। 1 क्विंटल दूध को नष्ट किया गया। दिवाली पर मिठाई की आड़ में जहर बांटने वाले मोहसिन मेरठ के सरधना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जाता है कि मोहसिन दिवाली के मौके पर हर साल मेरठ से बुलंदशहर आता है और किराए पर यह जगह लेकर स्टार्च और मैदे से रसगुल्ले तैयार कर लाखों के वारे न्यारे कर मेरठ लौट जाता है। दूध, दही, स्टार्च, बस। अच्छा, मावा? नहीं, मावा नहीं। अच्छा, बिना मावे वाला है ये दूध तैयार आता है जो भैंस का आता है, उसी से तैयार होता है। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में प्रशासन जिले के किसी भी कोने में मिलावटी मिठाई ना तो बनने देगी ना ही बिकने देगी। दूसरी तरफ नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। मिलावटखोरों के जरिए धड़ल्ले से चल रहे मिलावटी मिठाई पर शहर के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। मौके पर जो है स्टार्च और मैदे की बहुत सामग्री मिली और बने हुए मिलावटी रसगुल्ले और काला जामुन बरामद किए गए। रसगुल्ला और काला जामुन और दूध के 3 सैंपल लेकर के उसके परीक्षण के लिए उसको प्रयोगशाला भेज दिया गया है। और जो मिलावटी सामग्री स्टार्च, मैदा और जो है काला जामुन रसगुल्ला प्राप्त हुआ, उसको लगभग 1 क्विंटल सामग्री जो है, जो कि प्रथम दृष्टया देखने पर मिलावटी प्रतीत हो रही थी, उसको नष्ट करा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलावट के नाम पर मिठाई के साथ खेल होता है। जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है, दिवाली के मौके पर मिलावटी मावा से लेकर घी, खोआ, सोन पापड़ी सब बेचे जाते हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए तुरंत नकली मावे और मैदे को नष्ट कर दिया और जांच के लिए मिठाइयों को लैब भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल त्योहार के वक्त जितनी रौनक मिठाइयों की दुकान पर दिखाई देती है, उतनी ही सक्रियता मिलावटखोरों की भी बढ़ जाती है। मिलावटखोर मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान से सीधे तौर पर खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। और मामला बरेली का है, जहां पर प्रशासन ने एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में छापेमारी कर मिलावटी खोया और यहां से मिठाइयां भी बरामद की। यूपी का बरेली शहर भी इस बार मिलावटखोरों के चंगुल में है।
दुकानदारों के जरिए बाजारों में चमचमाती मिठाई के नाम पर ग्राहकों को जहर बेचने का प्लान बनाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब मिलावटखोर मिलावटी मिठाई को रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में छिपाकर पूरे शहर में सप्लाई कर रहे थे। बरेली शहर के कई जगहों पर खाद्य विभाग के असिस्टेंट फूड कमिश्नर ने छापेमारी कर एक साथ भारी मात्रा में खोया, सोन पापड़ी और मिल्क केक जब्त किया। बरेली में 50 किलो खोया जब्त, 954 किलो सोन पापड़ी जब्त, 175 किलो नकली मिल्क केक जब्त। जब खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली कि भारी मात्रा में नकली मावा और मिल्क केक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में रखकर पूरे शहर को सप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद असिस्टेंट फूड कमिश्नर ने कार्रवाई कर मिलावटी मिठाइयों का जखीरा बरामद किया। दीपावली फेस्टिवल पे खोए की डिमांड बढ़ जाती है और उसमें कुछ लोग जो है मिलावट करने पे भी जो है तैयार रहते हैं। तो कुछ अभी सूचना ऐसी मिली थी कि खोआ मंडी में कुछ मिलावटी खोआ पहुंच गया है। तो सुबह हमने मंडल की टीम तैयार करके यहाँ पे छापामारी करके पहले तो खोआ मंडी से 4 सैंपल कलेक्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब नकली मिठाइयों के जखीरे को लेकर जांच की गई तो पता चला कि मिलावटी सामान बिजनौर और मेरठ से मंगाकर बरेली में खपाया जा रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से मिलावटी खोया और मिलावटी मिठाई बरामद होने के बाद जब दुकान के मालिक पर फूड विभाग ने शिकंजा कसा तो वो इस पूरे मामले से मुकरने लगा और इस मिलावटी मिठाई को दुकान में आए किसी कस्टमर का सामान बताने लगा। सर ये ऐसा है, किसी ग्राहक का रखा हुआ था हमारे यहाँ खोया मंडी में रेट पर मतलब आए ये लोग, वो डर के यहाँ माल छोड़ के चला गया। वो ग्राहक घबरा के रख गया। कहाँ से मंगाते मतलब ये हम नहीं मंगाते हैं। कौन मंगाता है? ये मतलब पार्टी लोग मंगाते हैं। कोई बिजनौर से वो वहाँ से आता है, बिजनौर से आता है, कुछ मेरठ से आता है, इस तरह का है ये, लेकिन ये हमारा नहीं था। हालांकि दुकानदार की बात से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन देश भर में त्योहारों के दौरान जिस तरह से जहरीली मिठाई का काला कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि आपकी खुशियों की दिवाली पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, वरना ये जहरीली मिठाई सेहत को खराब करने में देरी नहीं लगाएगी। नीरज आनंद, बरेली, न्यूज़ 24। और अब आपको यूपी के ही मेरठ शहर लेकर चलते हैं, जहां पर फूड डिपार्टमेंट की टीम ने मिलावटखोरों की पोल खोल करके रख दी। फूड विभाग की टीम ने पनीर और दूध में मिलावटी रैकेट का भांडाफोड़ किया। इसके बाद से इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी की मेरठ की तस्वीरें देखिए, कैसे पनीर के नाम पर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फूड एंड ड्रग विभाग की टीम को जब मालूम चला कि सोया पनीर की पूरी फैक्ट्री ही काम कर रही है तो छापेमारी की गई और फैक्ट्री की सारी पोल खुल गई। ना तो इस फैक्ट्री के पास कोई लाइसेंस था, ना ही कोई गुणवत्ता। इतना ही नहीं, इस फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनियों के रैपर का इस्तेमाल कर इस नकली सोया पनीर को धड़ल्ले से बाजार में बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, फूड एंड ड्रग विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्हें एक ही कंपनी में 6 कंपनियों के रैपर बरामद हुए। यानी एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से 6 कंपनियों को बताकर बाजार में उतारा जा रहा था और लोगों को प्रोडक्ट के नाम पर चकमा दिया जा रहा था। बात यही नहीं थमी, सोया पनीर को तैयार करने वाले सोया मिल्क की खराब क्वालिटी को देखकर फूड और औषधि विभाग के लोग हैरान रह गए। हमने अलग अलग ब्रांड के 6 सैंपल लिए हुए हैं, ले लिए हैं 6 सैंपल और इस 7 सैंपल्स लिए हैं हमने और उसमें 30,000 करीब 30,000 ml हमने उसका सोया मिल्क उसमें सीज कर रहे हैं। अराउंड 80 बॉटल्स उसकी सोया मिल्क की सीज कर रहे हैं और एक चीज और था, 80 किलो के करीब पनीर है जो हम इसको सीज कर रहे हैं। इसके आगे अब ये सारे सैंपल्स लैब में जाएंगे जांच के लिए और उसके बाद जो भी इनका रिजल्ट आएगा फर्दर कार्रवाई उसी के अनुसार होगी। छापेमारी के बाद फूड विभाग की टीम ने 30,000 मिलीलीटर सोया मिल्क के साथ अधिकारियों ने तकरीबन 80 किलो तैयार टोफू पनीर भी सीज किया। साथ ही पनीर के सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया।
ये तय है कि दिवाली से पहले मिठाइयों की ज्यादा बिक्री बहुत सामान्य सी बात है। मिलावट की आड़ में ज्यादा मुनाफे के लालच में बाजारों में मुनाफाखोरों के जरिए थड़ले से नकली पनीर और मिठाई की सप्लाई पर जल्द लगाम नहीं लगाई तो वो समय दूर नहीं जब ये सोया पनीर हमें बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।